में जो है ये हवन हो रहा है, सभी जो है आहुति डालते हुए नजर आ रहे हैं। किसरा गुरु गुरमुख गंध उदास माही, हे बोता भाग बस कर में अनंत जाही। रागादि दोष मल मल गले तुए चर्चो प्रताप तब शीतल नाथ देवा। ओम प्रीम श्री शीतलनाथ नमः। अष्ट कर्म नाय धूपम निर्माण जय जिनेंद्र जय। एक छोटा सा जो है वो हवन किया गया जैन मंदिर से, जो है सीधी तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं हम। जी हाँ जी, ब्रजेश जैन जी क्या कहना चाहेंगे आज के बारे में? जैन धर्म में 10 लक्षण महापर्व बड़ी हर्षोल्लास के साथ 28 तारीख से चल रहे हैं, जो कि आगामी 6 तारीख तक चलेंगे। इस मध्य दिगंबर जैन समाज और सितंबर सभी समाज के सदस्य तप तपस्या व तपस्या की भावना से सभी साथ रहते हैं और बहुत ही धर्म पर भावना करते हैं। मंदिर जी में सुबह 6 बजे भगवान जी का नमन पूजा और विधान आदि हो जाते हैं। उसके बाद संध्या काल में 6:30 बजे आरती का समय होता है। इस प्रकार से सभी कार्य 10 दिन तक लगातार चलेंगे, जो कि आज का दिन हमारा सुगंधित धूप दशमी का दिन था। वह आज धूप दशमी का उद्देश्य ये होता है कि जो आप कार्य करें अच्छे उत्साह के साथ करें, और आपका जो भी संयम के दिन के साथ होता है कि जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं कामयाब होती, उसी प्रकार आपके जीवन में यदि संयम नहीं है, ब्रेक की भावना नहीं है, तो आपका जीवन भी सफल नहीं होता। आप संयम के साथ आगे चलें। और सुगंध धूप दशमी का महत्व ये है कि हमारी मैना सुंदरी जो उनको कि एक वरदान मिला, पिता ने कोड़ी के साथ ब्याह दिया जबकि राजा होते हुए, लेकिन उसने अपने धर्म के प्रभाव से उस कोड़ी को भी उसमें ऐसा कोड दूर किया हमारे विधान के द्वारा, धर्म के द्वारा, और उसमें धर्म के द्वारा बाद में वह श्रीपाल राजकुमार के नाम से प्रचलित हुए। इसके बाद अब 4 तारीख को हमारा दुदारस पर्व है। उसमें हमारे साध्वी समाज जो 48/14 में उपस्थित हैं वह भी पधारेंगे, और बच्चे स्कूल के सभी अपने कार्यक्रम देंगे। और 7 तारीख को रथ यात्रा, जो कि उस दुदारस पर्व पर हमारी मुख्य अतिथि रेणुबाला जी गुप्ता जी हैं, और 6 तारीख को निर्वाण लाडू चढ़ेगा अनंत चौदस के उपलक्ष्य में। 7 तारीख को तपस्वी बहन जो 10-10 दिन तक उपवास करते हैं, बहुत ही कठिन तपस्या होती है। अब की बार तो फिर भी भगवान ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया हुआ है कि इंद्र देवता प्रसन्न हो गए हैं, ताकि उनकी तपस्या में कोई विघ्न ना आए, नहीं तो अन्यथा धूप वगैरह हो तो तपस्या बहुत ही कठिन हो जाती है। तो 7 तारीख को हमारे माननीय विधायक श्री जगमोहन आनंद जी आएंगे, जो जिन्होंने भी तपस्या की है उनका मान सम्मान हमारे विधायक जी द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद जो रथ यात्रा स्वर्ण रथ हमारा निकलता है समाज शोभा यात्रा के रूप में, उसमें भगवान जी विराजमान होते हैं। वह शहर के मुख्य मार्गों में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ निकलती है। उसमें हमारे जगमोहन आनंद जी उसको अपने हाथों के द्वारा चलाएंगे। उसके बाद समाज पूरा शहर में भ्रमण करने के बाद जैन स्कूल में रेलवे रोड पे होने के पश्चात पुनः वापसी 2 बजे यहाँ पहुँचेगा, और सभी इसी प्रकार से कार्यक्रम होंगे। और सोमवार के दिन जो कि हमारा विशेष कार्य होता है
कि क्षमा भाव, उसमें सोमवार के दिन प्रातः 8 बजे क्षमा भाव पर पूजा होगी और सभी लोग आपस में क्षमा की भावना करते हुए सब जो भी कार्य हमारे से गलती से जाने अनजाने में कोई गलत काम या किसी के विरुद्ध हम अपवचन बोल देते हैं, अपशब्द बोल देते हैं जो मन से नहीं बोले जाते लेकिन अचानक निकल जाते हैं, उनके प्रति हम उनसे क्षमा भाव करके क्षमा पर्व मनाएंगे। जी प्रोफेसर साहब क्या कहना चाहेंगे ये पूरे 10 प्रोग्राम के बारे में? पर्व जैन धर्म के सबसे उत्तम पर्व में से एक है। 10 दिवसीय ये महापर्व श्री दिगंबर जैन मंदिर करनाल में चल रहा है। आज संयम धर्म का पालन करने के लिए पूजा भक्ति की गई, भगवान का अभिषेक किया गया, शांति धारा की गई। पूजा में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा गया कि हम संयम का पालन करें। हमारे जीवन में संयम का बहुत महत्व है। संयम के टूटने से हम दुर्गति में जाते हैं। संयम में बने रहने से, अनुशासन में बने रहने से हम प्रगति को प्राप्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे बह रही नदी के तट यदि बंधे हुए हैं, पुष्ट हैं, तो पानी का प्रवाह जब खेतों में जाएगा तो उस खेतों को सिंचाई देगा, सींचेगा और बहुत अच्छी उम्दा फसल वह पैदा करेगा। लेकिन वही नदी का पानी यदि संयम को भूल जाए, तटों को तोड़ दे, तो उसके परिणाम स्वरूप वही जल विनाश का कारण बन जाता है। और इस प्रकार से हमें संयम का महत्व पता लगता है। हमें अपने जीवन में सदैव संयम का पालन करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए शांति और प्रगति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार का दिन आज यहाँ पर सभी लोगों ने, समाज के सभी लोगों ने इस भावना से पूजा भक्ति की, विधान किया और शांति धारा की। इस प्रकार से आपस में जय जिनेन्द्र करके आज का दिन का ये समापन हुआ। और अभी जो हम पर्व मना रहे हैं, ये सुगंध धूप दशमी का ये पर्व है। इसका महत्व इस प्रकार से समझिए कि हम अपने कर्मों को, जिसमें दोष होते हैं, हम उन दोषों को यहाँ पर छोड़ देते हैं और अपने जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयास करते हैं। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद।